आज हम गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग अध्याय में पढ़ रहे हैं आवेशित चालक की सतह पर बल। तो आवेशित चालक की सतह पर बल पढ़ने से पहले एक बार पुनः आपको चालक के बारे में फिर से रिवाइज कराए देते हैं। पिछले वीडियो में भी आपने चालक के बारे में काफ़ी कुछ हमारे से सुना। फिर भी एक बार चालक का तात्पर्य आपको फिर से समझा रहे हैं कि चालक वह है जिसको दिया गया संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। कारण अंदर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इसलिए वह यथासंभव दूरी तक जाएंगे और अधिकतम संभव दूरी उनके बाहरी पृष्ठ पर है। तो चालक के एक भाग पर उपस्थित आवेश चालक के शेष भाग में उपस्थित आवेश दोनों एक ही प्रकृति के होने से प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जैसा कि इस चित्र में इस ए बी भाग पर उपस्थित आवेश शेष ए सी बी भाग पर उपस्थित आवेश के द्वारा प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। तो ऐसे में अगर हम इस संपूर्ण पृष्ठ को छोटे छोटे अल्पांशों में वियोजित कर दें तो चालक की सतह पर कुल बल सभी अल्पांशों पर लगने वाले बलों के सदिश योग के समान होता है। और ऐसे में इस आवेशित चालक पृष्ठ की बाहर की ओर एक दाब अनुभव होता है। दाब को पुनः रिवाइज कर देते हैं हम। दाब का तात्पर्य है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल। तो दाब का व्यंजक बाद में हम देखेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि एक चालक गोला है जिसको कैपिटल क्यू चार्ज दिया गया है। तो जब आप इसे कैपिटल क्यू चार्ज देंगे तो यह उसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, जैसा आपको इससे पिछले वाले वीडियो में बताया गया था 7th पार्ट में। इसकी त्रिज्या वही r है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये बिंदु जो आपका प्रेक्षण बिंदु P है वह इसके पृष्ठ पर ही स्थित है, तो ऐसी स्थिति में विद्युत क्षेत्र E बराबर, ध्यान हो तो 1/4πε0 Q/r² से व्यक्त किया गया था। अब यदि हम एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश जैसे सिग्मा से व्यक्त किया गया था की बात करें तो सिग्मा यहाँ पर होगा Q/4πr² के बराबर, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है सिग्मा। तो ये Q/4πr² जो यहाँ पर है ना, इस टर्म को हम अगर सिग्मा से रिप्लेस कर दें तो हमें E का व्यंजक प्राप्त हो जाएगा इक्वल्स टू इसको हम सिग्मा से रिप्लेस कर रहे हैं तो E इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास σ/ε0। ये जस्ट बिंदु P इसके जस्ट आउटसाइड है, उस स्थिति में होगा। तो आइए इस गणना को शुरू करें। तो मान लेते हैं एक चालक की सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। तो ये आपकी चालक सतह है, पृष्ठ आवेश घनत्व इस पर सिग्मा है। तो अब हम यदि इस चालक सतह के ठीक बाहर एक बिंदु मान लेते हैं, सपोज P1, और एक ले लेते हैं इसके जस्ट इस सतह के जस्ट अंदर P2। तो चालक के अंदर चालक गोले के व्यंजक या गोलीय कोश के लिए हमने ज्ञात किया था ये 0 होता है SP2 बिंदु पर, और P1 बिंदु के लिए अभी आपको बताया σ/ε0 होता है। तो इन बिंदु P1 और P2 पर अगर विद्युत क्षेत्र के व्यंजक लिखें तो E@P1 इक्वल्स टू होगा σ/ε0 और P2 के कारण होगा EP2 इक्वल्स टू 0। ये बाहर लिया गया है और ये जस्ट सरफेस के अंदर। अब हम इस चालक को दो भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। सपोज एक छोटा सा अल्पांश इस पृथ्वी पर ले लेते हैं और इसका नाम देते हैं सपोज AB।
और दूसरा भाग हो जाएगा इसकी जो शेष पृष्ठ है वो पूरा की पूरा, और ये मान लो ए बी को हम डार्कन कर देते हैं ऐसे, और शेष भाग रह जाएगा ए, सपोज ये ए सी बी। तो आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे होंगे, एक ए बी भाग ए वाला और एक ए सी बी। तो ए बी जो अल्पांश है इसके कारण अपने निकट स्थित बिंदुओं पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सपोज E1 मीन्स इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है। तो E1 के लिए बाहर बिंदु P1 के लिए इसकी दिशा E1 इधर होगी, ओके। और इस अंदर वाले बिंदु P2 के लिए यहाँ भी ये इस दिशा में होगा P2 के लिए, क्योंकि आपने एक अल्पांश के लिए पहले देखा हुआ है। इसे और क्लियर देखते हैं। ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र इस बिंदु P1 पर इधर और इस P2 के लिए इधर होगा। और ये जो शेष भाग पर उपस्थित भाग ए सी बी जो भाग आपको दिखाया गया, इस भाग के कारण इस P2 पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, मान लीजिए उसका परिमाण E2 है, तो इस ACB भाग ये पूरा जो चार्ज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला ACB, इसके कारण सपोज E2 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु P2 के लिए ये इस दिशा में होगा E2, और इस P1 के लिए E2 की दिशा इधर ही होगी। मीन्स ये E2 है और पहले ही आपको पहले वाले चित्र में दिखाया गया था इधर ही E1 है। यहाँ इस P2 के लिए E1 नीचे की ओर है और E2 इस तरीके से। तो EP1 जो है वो दो विद्युत क्षेत्रों से मिलके बना हुआ है, एक AB भाग अल्पांश के कारण और एक ACB भाग के आवेश के कारण। तो EP1 जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वो दो पार्ट से मिलके बना है, E1 और E2। अब यहाँ इस P1 के लिए E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए EP1 बराबर E1 प्लस E2, और ये बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। और इस पॉइंट P2 की बात करें तो इसके लिए EP2 बराबर होगा आपका, मैं इसे ऊपर लिखे देता हूँ, EP2 बराबर, इसके लिए E1 नीचे की ओर है, EP2 ऊपर की ओर है, तो यहाँ ये अपोजिट हैं, तो EP1 सॉरी E1 माइनस E2, और ये बराबर है 0 के। तो अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और E1 माइनस E2 बराबर 0। तो इस इक्वेशन से आपको E1 इक्वल्स टू E2 मिल जाएगा। ये इसको अगर हम पक्षांतरण कर देंगे तो E1 बराबर E2, और ये मान E1 बराबर E2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से E1 का मान मिल गया आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यही मान E2 के बराबर भी है। अर्थात E1 और E2 दोनों जो AB भाग के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है और शेष ACB भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, उन दोनों के मान बराबर होते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यदि इस अल्पांश AB पर कुल आवेश को हम DQ कहें तो DQ होगा सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया, सपोज DS है, तो DQ इक्वल्स टू सिग्मा इंटू DS। अब आप जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर QE होता है, जो कि आपको पहले चैप्टर में बताया गया था। तो इस छोटे भाग में जो DQ चार्ज है
ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो इस पर लगने वाला बल DF इक्वल्स टू ए विभाग का चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है AC विभाग का, और AC विभाग का हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माना था E2। तो F इक्वल्स टू QE से फोर्स इक्वल्स टू Q इंटू E। फर्स्ट चैप्टर में आपको इसका डिटेल में बताया गया था। तो DF इक्वल्स टू E2 इंटू DQ, यानी F इक्वल्स टू QE वाला ही व्यंजक है। E2 का मान आपको पता है, अभी अभी निकाला, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और DQ का मान ऊपर लिखा हुआ है जो है सिग्मा DS के बराबर। तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा सिग्मा से मल्टीप्लाई हो क्या जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। कहने का तात्पर्य है कि इस ACB भाग के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इस DQ आवेश पर जो बल आरोपित करेगा उसका मान DF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS के बराबर होगा। आप ये भी जानते हैं कि चालक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है। तो यहाँ से हमें सिग्मा का मान मिल जाएगा E इंटू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये मान इस समीकरण में रखते हैं तो DF का मान होगा E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS। यहाँ इस एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ 1 है, तो आपको मिलेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू DS। और अगर इस DF में DS का भाग दे दें तो आपको मिलेगा DF अपॉन DS, यहाँ DF था, तो DF अपॉन DS इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो आपने पहले भी देखा है, पिछले वाले व्यंजक से आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो DF अपॉन DS है, फोर्स लग रहा था सतह पर ऐसे परपेंडिकुलरली और सरफेस ऐसे था, तो एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत कार्य करने वाला बल दाब कहलाता है। तो हम इस DF अपॉन DS को अगर P कहें तो P इक्वल्स टू हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजक है, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे तक, तो इसे ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में संग्रहित ऊर्जा और साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। ये भी इसी पर आधारित हैं, तो कृपया उन्हें ज़रूर देखिएगा। कल ये अध्याय समाप्त हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे इस चैप्टर के एक एक का न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।